तो दंगल के सितारे हैं आज प्रदेश के औद्योगिक मंत्री सतीश महाना। जी हां, जनता की सेवा के माध्यम से राजनीति के हीरो बन चुके हैं सतीश महाना। लगातार 7 बार के विधायक हैं और 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। 1991 से जीत का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया वो आज तक बदस्तूर जारी है। उत्साह से लबरेज और जनसेवा के बल पर दोबारा चुने जाने का भरोसा के लिए चुनावी मैदान में है सतीश महाना। इनसे विस्तार से बातचीत की हमारे संवाददाता सतीश महाना ने। देखते हैं खास रिपोर्ट। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम दंगल के सितारे में। हमारे साथ आज मौजूद हैं राजनीति के वो सितारे जिनके विरोधी भी कहते हैं सतीश महाना को हराना मुश्किल है। सतीश महाना ने ये मुकाम कैसे हासिल किया, आइए जानते हैं। सतीश जी, आपका स्वागत है। आप 7 बार लगातार विधायक हो चुके हैं, इसकी प्रेरणा किससे पाई आपने? ये मेरी जनता मुझे बार बार जिताती है। इसके लिए श्रेय सारा मेरी जनता को जाता है कि जो प्यार स्नेह विश्वास के साथ मुझे हर बार जनता की सेवा के लिए विधानसभा में भेजते हैं। तो एक विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। जनता का मेरे पे विश्वास है, इससे बड़ी और कोई चीज मेरे लिए नहीं हो सकती। और उस विश्वास की पूर्ति के लिए ही मैं काम करता हूँ, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि लोग वोट किस हेतु देते हैं, क्या सोच कर देते हैं। तो जिस लिए जनता वोट करती है उस काम को करने में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सर, 91 में पहली बार जीते, उसके पहले भाजपा का कभी खाता नहीं खुला था। हालांकि पहली जीत में लोगों ने कहा कि ये राम लहर का असर है, लेकिन सतीश महाना ने ऐसी सिंचाई की, अपनी मेहनत की कि वो आज एक फसल के रूप में आ रही। तो इसकी फसल के लिए कैसे उसको करा आपने? मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। मुझे इसकी प्रेरणा संघ की कार्य पद्धति से मिली। सौभाग्य से मेरे पिताजी संघ के अधिकारी थे, वो बड़े प्रिंसिपल्स वाले आदमी थे, उनसे मिली। हम लोगों ने संघ में कहा जाता है कि संबंध बनाना है, बाकी सारी चीजें पीछे हो जाती हैं। जब व्यक्ति को आप अपना बना लेते हो तो सब कुछ उसका आपका। तो मैंने उसी विचारधारा के साथ जिस जनता के बीच में मैं रहकर काम करता हूँ, मैंने उनको अपना बनाया और मैं उनका बना। तो जब ये रिलेशनशिप होती है तब ये सारे परिणाम आते हैं जो विगत 7 बार से आ रहे हैं। और प्रभु की कृपा से अब की बार 8वीं बार फिर जनता का स्नेह विश्वास और प्यार मेरे साथ है। लगातार 31 वर्षों से आप विधायक हैं और कह सकते हैं कि आपके सामने जो आ रहे हैं प्रत्याशी, दूसरे दलों के जो आप लड़ रहे हैं, लगभग उनकी उतनी उम्रें हैं। एक की उम्र 36 साल बताई जा रही है, कि 38। इसको किस रूप में लेते हैं सतीश? किसी को देखकर चुनाव नहीं लड़ता, मेरा लक्ष्य सामने मेरे लिए होता है। मैं दूसरों को हराने के लिए कभी चुनाव नहीं लड़ता, मैं हमेशा जीतने के लिए चुनाव लड़ता हूँ। और जब मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ूंगा तो मेरा लक्ष्य स्पष्ट होगा, और स्पष्ट लक्ष्य के आधार के ऊपर मेरा लक्ष्य है कि मैंने अपने क्षेत्र की जनता का काम करना है, उनके लिए काम करना है। कौन चुनाव लड़ता है मेरे विरोध में, मैंने 1991 से लेकर आज तक इस बात का कभी ध्यान भी नहीं दिया। मैंने कभी अपने मंच के ऊपर कभी भी किसी भी प्रत्याशी या किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूँ। लोगों की बुराई करके वोट लेना बहुत आसान होता है, अपना काम दिखाकर वोट लेना मुश्किल काम होता है। और मैं हमेशा मुश्किल काम करता हूँ, आसान काम नहीं। तो देखने में आता है कि 1-2 चुनाव बाद विरोध सामने आ जाता है लोगों के और काफी रहता है, लेकिन 7 बार से ये सतीश महाना जी का कोई फॉर्मूला है या कोई विज्ञान? एक ही फॉर्मूला है कि जनता के प्रति समर्पित भाव से काम करो। एक ही फॉर्मूला है। मैं कहता हूं कि लॉयल टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटीज, जो 3 आपको जो अपॉइंट करते हैं, जैसे नौकरी के लिए जाते हैं तो नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट मिलता है, तो लॉयल टूवर्ड्स द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी में 3 लोग हैं जिन्होंने मुझे नौकरी दी जनता की सेवा करने की। पहले नंबर पर मेरी पार्टी, मैं अपनी पार्टी के प्रति लॉयल हूँ। दूसरे नंबर पर मेरा कार्यकर्ता जो मेरे और जनता के बीच में एक सेतु का काम करता है। तीसरे नंबर पे मेरी जनता जो मुझे वोट देती है। तो मेरे तीनों के प्रति लॉयलिटी होना चाहिए। मैं तीनों के प्रति लॉयल रहता हूँ, इसलिए बार बार जीता हूं। प्रदेश में देखा जाए तो जाति के राजनीति सतीश महाना जी हावी है। आपके नाम के आगे न सिंह लगा है, न सतीश मिश्रा हैं आप, और न ही सतीश शुक्ला। तो ऐसे में जिस समाज को आप बिलोंग करते हैं उसका वोट यहाँ नहीं है, तो क्या इसका कभी दिक्कत हुई? ये मैं इस बात को कभी भी नहीं मानता कि लोग जाति के हिसाब से वोट देते हैं। जाति तब प्रभावी और हावी होती है जब व्यक्ति काम नहीं करता। आज सौभाग्य से हम अगर उस ओर देखें कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी, देश की जनता को मालूम भी नहीं होगा किस जाति के। लोगों को पता है कि ये केवल समाज के लिए काम करते हैं। इनका अपना जो लक्ष्य है वो केवल तेरा वैभव अमर रहे हम दिन 4 रहना रहे। अपने से ऊपर उठकर अपने देश, राष्ट्र और समाज के लिए और जनता के लिए जो काम करता है उसके ऊपर जातियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे साथ सौभाग्य की बात है कि मैं जनता के लिए बनाऊं, और जनता में जो मूल मंत्र हमारे प्रधानमंत्री ने दिया, सबका साथ और सबका विकास, तो सबको साथ लेकर चलना मेरा स्वभाव है। इसीलिए सब जातियां मेरे साथ काम करती हैं और सबकी सेवा करने का मुझे अवसर मिलता है। 5 बार कैंट विधानसभा विधायक रहे, 2 बार महाराजपुर से। कैंट शहरी विधानसभा थी और महाराजपुर में ग्रामीण इलाका आता है। दोनों के राज्यों में क्या अंतर पाते हैं, शहरी और ग्रामीण?
अब देखिए लोगों की अपेक्षाएं एक है, सुख भगवान ने पूरी दुनिया में एक ही तरीके का बनाया, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहर हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो। जब खुश आदमी होता है तो उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, वो देखना चाहिए। जब आदमी दुखी होता है तो उसका एक ही भाव होता है। तो मैं इस भाव के साथ नहीं देखता कि ग्रामीण, जरूरतें उनकी अलग अलग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतें उनकी सिंचाई से संबंधित है, उनके किसान से संबंधित है, उनकी खेती से संबंधित समस्याएं हैं, उनके अलग प्रकार की समस्याएं अलग हो सकती हैं, लेकिन इच्छा सबकी एक है कि उनकी अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके और उनको खुश किया जा सके। तो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, मैं अपनी जनता को खुश करने का प्रयास करूँ। सपा प्रत्याशी का आरोप है कि 300 युवाओं के खिलाफ मुकदमा लगा, उनका भविष्य बर्बाद हुआ, कहीं ना कहीं वो आपको टारगेट कर रहे हैं। देखिए वो कोई क्या कहता है, मैंने कभी किसी की बात का जवाब नहीं दिया। कोई क्या कहता है, अब समाजवादी पार्टी वालों के ऊपर तो मुकदमे लगते ही रहते हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी के तो हैं सारे के सारे लोग, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, इनके ऊपर मुकदमे लगने चाहिए। जो समाज में द्वेष फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो स्वाभाविक है उनके ऊपर मुकदमे लगे। उनको सरकार ने मुकदमा लगाया। मैंने कभी किसी के खिलाफ ना कोई मुकदमा लिखवाया है, न मैंने कभी किसी को किसी जेल भिजवाया, और मैं किसी की बात भी नहीं करता और मेरा की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। मेरा केवल एक लक्ष्य है कि अपनी जनता का काम। सतीश महाना जी, ये तो रहे लोकल सवाल, क्योंकि आप प्रदेश में एक बड़े नेता हैं। अगर आपकी सरकार बनती है तो किस भूमिका में होंगे सतीश महाना? हाँ, नहीं, सरकार बनती है तो सतीश महाना जी किस भूमिका में होंगे? ये पार्टी तय करती है। देखिए मैंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से चुनाव लड़ता हूँ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। इससे बड़ी बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। पार्टी तय करती है कि किसको क्या काम करना है। मेरे लिए जो पार्टी तय करेगी मैं वो काम करूंगा। अब चुनाव अंतिम चरण में है, आखिरी स्ट्रेटजी क्या होगी सतीश महाना जी की? स्ट्रेटेजी होगी लोगों को निवेदन करना कि अधिक से अधिक संख्या में लोग वोट करें, यही मेरा निवेदन है। कहा जा रहा है कि बूथ की पर्चियां स्वयं बांटना नॉर्मल होता है कि प्रत्याशी कमरा बैठकों में दूसरे वोट होते हैं, इसके पीछे क्या राज है? देखिए जनता के साथ मेरा सीधा कनेक्ट है। हम जब कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि आपको अपने बूथ की पर्ची बांटनी है, तो जब मेरा कार्यकर्ता अपने बूथ की पर्ची बांटेगा तो मैं भी तो अपनी बूथ की पर्ची बांटूंगा। हम सब कार्यकर्ता के रूप में काम करें। कार्यकर्ता को लेकर चाहिए कि जो हमारे भाई, मेरे को भाई के रूप में मानते हैं, जो वो मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं वो स्वयं खुद कर रहे हैं। तो जब मैं करता हूं तो उनको प्रेरणा मिलती है, और वो करते हैं तो मुझे शक्ति मिलती है। हम दोनों एक दूसरे की शक्ति के अनुरूप, पूरक के रूप में काम करते हैं। तो मैंने अपनी क्षेत्र में पर्ची बांटी परसों, तो मैंने कल देखा कि सारे कार्यकर्ता बहुत लगन के साथ, अपने मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, बहुत मनोयोग के साथ अपनी पर्ची बांट रहे थे। तो मैं कार्यकर्ता से जो अपेक्षा करता हूँ कि वो करे, वो स्वयं मैं भी वही करता हूँ। सतीश जी, अभी हम लोग क्षेत्र में घूमे और एक आरोप कह सकते हैं या आपके तरफ इशारा कि 14 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष की आयु के लोगों को कोई जड़ी बूटी सुंघा देते हैं। तो क्या सारा समय दर्शकों को बता सकते हो जड़ी बूटी कौन सी है? जड़ी बूटी स्नेह की है, प्यार की है, अपनेपन की है, संरक्षण की है, सुरक्षा की है। ये सारी के सारे, कोई जड़ी बूटी अलग से नहीं है। आप अगर मेरे को बुजुर्गों का आशीर्वाद में, मैं 31 साल का था तब से विधायक हूँ, बुजुर्गों का आशीर्वाद में मेरे को किसी बड़े के पैर छूने में आनंद की अनुभूति होती है। मैं राजनीतिक भाव से कभी किसी के पैर नहीं छूता। अगर जहाँ पर राजनीतिक भाव से पैर छूने की आवश्यकता पड़ती है मैं किसी के पैर नहीं छूता। लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्ति बड़ा है, उसके सम्मान करने में मैं अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करता हूं। सम्मान करेंगे, बड़ों के पैर छूएंगे तो स्वाभाविक रूप से आशीर्वाद देंगे। नौजवान साथी मेरी ताकत है, और स्वाभाविक है मैंने 3 पीढ़ियों के साथ काम किया। 31 साल का था तो बड़ों के साथ काम किया, अपनी उम्र वालों के साथ काम किया है। आज अपने बच्चों की उम्र के बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, और वो बच्चों के तरीके से ही मैं उनको मानता हूँ। देखा जाए तो आपकी अपनी विधानसभा तो ठीक है, लेकिन आपके सहयोगी प्रत्याशी जो आपकी पार्टी के हैं, डिमांड आ रही है, क्या अंतिम 2 दिन भी कहते आप जाएंगे क्या? को जहां जहां बुलाया गया, मैं छावनी विधानसभा और आर नगर विधानसभा, मेरी पुरानी विधानसभा के पार्ट रहे हैं। आर नगर में मुझे वहाँ के हमारे माननीय प्रत्याशी ने कहा कि आप आओ, तो मैं गया। छावनी के हमारे भाई रघुनंदन जी ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ भी गया। तो मुझे, क्योंकि मेरी विधानसभा के 3 हिस्से रहे, मेरे 3 मंडल 3 विधानसभाओं में हुए थे, तो पुरानी विधानसभा के वो मेरे हिस्से हैं जो नई विधानसभाओं में जुड़े हैं। तो स्वाभाविक है मेरा काम 1991 से है, तो वहाँ के कार्यकर्ता आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मेरे निवेदन करने पे वो मेरा निवेदन स्वीकार करते हैं, उनकी मेहरबानी है। तो इसलिए मैं उन 2 विधानसभा क्षेत्रों में भी गया था। तो ये थे सतीश महाना जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता से जुड़ाव रखेंगे, उनके काम पे ध्यान देंगे और विकास पे ध्यान देंगे तो शायद जीतना तो मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। और शायद यही मंत्र है, और इसी मंत्र के सहारे वो 8वीं बार भी चुनाव मैदान में हैं। जिस प्रकार से हम घूमे तो लगता नहीं कोई बड़ी मुश्किल उनके सामने आने वाली बड़ी है। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय।